वित्त मंत्री सीतारमण शनिवार को बजट पेश होने से पहले संसद पहुंची। उन्होंने राष्ट्रपति को वित्त मंत्री बजट की कॉपी सौंपी। इससे पहले राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाकर संसद के लिए विदा किया। आज मोदी 3.0 का पहला बजट संसद में पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी पर इस बार खूब सबकी निगाहें जमी हुई थी। भारतीय संस्कृति और पारंपरिक कारीगरी को सम्मान देते हुए वित्त मंत्री ने क्रीम रंग की साड़ी पहनी, जो इस बार भी बुनकरों के श्रम और हुनर का प्रतीक है। वित्त मंत्री ने मधुबनी कला को प्रस्तुत करने वाली साड़ी पहनी है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मधुबनी कला और पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी के कौशल को श्रद्धांजलि देने के लिए साड़ी पहन रही हैं। दुलारी देवी 2021 की पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं। जब वित्त मंत्री मिथिला कला संस्थान में क्रेडिट आउटरीच गतिविधि के लिए मधुबनी गई, तो उनकी मुलाकात दुलारी देवी से हुई और बिहार में मधुबनी कला पर उनके साथ विचारों का सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान हुआ। दुलारी देवी ने वित्त मंत्री को साड़ी भेंट की और बजट के दिन इसे पहनने के लिए कहा। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को लेकर कई संकेत दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मानपूर्वक जीवन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि इस बजट में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट किया कि पंथ और संप्रदाय के भेद से ऊपर उठकर हर महिला को समान अधिकार और सम्मान मिलेगा। बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के दृष्टिकोण को साझा करते हुए संकेत दिए कि इस बार गरीबों, मध्यम वर्ग और महिलाओं के लिए नई योजनाओं और पहलों की घोषणा हो सकती है। इससे आम जनता में बजट को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.4% पर आने का अनुमान है, जो पिछले 4 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच रहेगी। यह दर विकसित राष्ट्र बनने के लिए आवश्यक वृद्धि दर से काफी कम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए सकारात्मक संदेश दिए हैं। इससे यह उम्मीद की जा रही है कि बजट में आयकर में कुछ राहत दी जा सकती है। विशेष रूप से निम्न मध्यम वर्ग को कुछ छूट मिलने की संभावना है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी चेतावनी दी गई है कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रकार के बदलाव का असर भारतीय बाजार पर पड़ सकता है। इस संदर्भ में नीति निर्माताओं को सतर्क और रणनीतिक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता होगी। अब सभी की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर टिकी है, जिसमें यह देखा जाएगा कि सरकार आर्थिक विकास को गति देने के लिए कौन कौन से कदम उठाती है। तो ये थी देश की आज की बड़ी खबर, जो हम पीपीएम टाइम्स के माध्यम से आप तक कर रहे थे साझा। देश और दुनिया की और भी खबरें देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।